अगर आप किसी को पसंद करते हो लेकिन वो किसी और को पसंद करता है तो ये सिचुएशन थोड़ी इमोशनली चैलेंजिंग हो सकती है, राइट। यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो या फिर आपको किसी और के आने का वेट करना चाहिए, राइट। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी सिचुएशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको नहीं चाहता, राइट। और अगर हाँ कर सकते हो तो इसका सही तरीका क्या होगा, और अगर नहीं कर सकते तो ऐसे में बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, राइट। और सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी लव लाइफ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू समझना चाहते हैं, राइट। अगर आप किसी को जबरदस्ती अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी टेक्निक से उनका माइंड चेंज करना चाहते हैं, कोई काला जादू टाइप चाहते हैं, किसी को वश में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो को अभी यहीं पर छोड़ करके जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इमोशनली क्लियर होना जरूरी है। क्या क्लियर होना जरूरी है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना होगा, और वो क्वेश्चन होगा कि आप उस इंसान को सच में प्यार करते हो या बस उनको पाने का आपको एक ऑब्सेशन सा बन गया है, राइट। मतलब आप यहाँ पे समझिए, ट्रू लव का मतलब क्या होता है। ट्रू लव हो जाता है कि अगर आप उनकी खुशी चाहते हो, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो, ये अपने आप में ट्रू लव हो जाता है। मतलब जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इंसान खुश रहना चाहिए, राइट। और वहीं ऑब्सेशन मतलब क्या हो जाता है। ऑब्सेशन मतलब हो जाता है कि अगर आपको सिर्फ यही लगता है कि बस ये मुझे मिल जाए तभी मेरी लाइफ परफेक्ट होगी, है ना, ऐसा अगर आपके माइंड में है तो ये इमोशनली डिपेंडेंसी हो सकती है, ये शायद से ट्रू लव नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप डेस्परेशन में मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करोगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही मिलेगा और आपकी डिजायर कभी भी कंप्लीट होने वाली नहीं है। आपका महीने बीतेंगे, साल बीतेंगे और शायद से पूरी जिंदगी आपकी इसी चीज में, इसी कंफ्यूजन में बीत जाएगी। तो इसीलिए पहले यहाँ पर आपको क्लैरिटी जरूरी है कि आप जो चाहते हो वो क्या है, वो एक्चुअल में लव है या फिर आपको कहीं ना कहीं ऑब्सेशन है, राइट। अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं कि क्या आप किसी स्पेसिफिक इंसान को मैनिफेस्ट कर भी सकते हो या नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से क्या होता है कि किसी भी इंसान की ना फ्री विल होती है, राइट। मतलब इस दुनिया में जितने भी इंसान है, हर एक इंसान की फ्री विल है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, राइट। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो आपसे प्यार करे, वो आपको अच्छा महसूस कराए, आपको खुशी दे, राइट। वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इमोशंस की, और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इमोशंस की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, इसका ये मतलब नहीं हो जाता। बट हाँ, हमको समझना होगा कि हर एक इंसान की फ्री विल होती है, ठीक है। हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते, राइट। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझनी होगी कि कब पॉसिबल है कि आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसके चांसेस कब ज्यादा हो जाते हैं। इसके चांसेस तब स्पेशली ज्यादा होते हैं जब दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन या कंपैटिबिलिटी ना ऑलरेडी हो, राइट। बट किसी न किसी वजह से वो मतलब आपको देख नहीं रहे हैं, या मतलब आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आप जस्ट फ्रेंड्स हो, राइट, और आपके अंदर इमोशंस हैं बट अभी वो उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि वो जो आपकी जो रिलेशनशिप है वो आपका धीरे धीरे आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल सकता है, राइट। या फिर नेक्स्ट ये हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है या जो सेकंड पर्सन है, वो जो बंदा है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो या फिर इमोशनली मतलब अनअवेलेबल हो, उसको मतलब समझ नहीं आ रहा है ना। लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग्स पॉसिबल हो सकती हैं आप दोनों के लिए, तब भी चांसेस है कि आपका जो अभी का करंट रिलेशन है वो रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, राइट। उसके अलावा पॉसिबल है कि अगर वो आपसे कनेक्टेड फील कर चुका है लेकिन किसी वजह से मूव ऑन कर गया है ना, किसी और के साथ मतलब अब उन्होंने टाइम बिताया, अब वो सिंगल है, अगर कुछ ऐसे सिचुएशन है तभी भी पॉसिबिलिटीज है कि आपका रिलेशनशिप वापस से रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो अगर देखिए ये ऐसा सा अगर कुछ सिनेरियो है तब पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, राइट। अब बात समझनी होगी कि हमें कब नहीं हो सकता। अगर वो पर्सन किसी और के साथ जेन्युइनली हैप्पी है, डीपली कमिटेड है, राइट, और आप उसको फोर्सफुली अपनी तरफ लाना चाहते हो, तो
ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, राइट। उसने आपको क्लियरली बोल दिया है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है ना, और आप चाहते हो कि मैं कुछ काला जादू करके तंत्र मंत्र करके उसको अपने पास लाऊं, तो वो भी अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो स्पेशली ये चीज होती ही नहीं है ना। और अगर या फिर आप सिर्फ ईगो या कंपटीशन के बेस पर उसको अपने पास लाना चाहते हो कि नहीं मैं साबित करके रहूंगी, उसको मेरी लाइफ में आना ही होगा, अगर आपके ऐसे कुछ इमोशंस हैं, तब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ही मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी कि आपका जो आपके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो सके, राइट। अगर आपका ऐसा कुछ केस है ना, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा कि आप अपने लिए एक और भी बेटर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करें, क्योंकि यूनिवर्स कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बोल रहा कि नहीं आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप में इतने ज्यादा चैलेंजेस है फिर भी आपको वही पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलता ही मिलता है, राइट। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आपको समझ में आ गया कि हाँ आपका जो रिलेशनशिप है वो उसमें कहीं ना कहीं वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, तब आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो आपको समझना होगा कि अगर आपके मतलब सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है ना कि आपसे वो कनेक्टेड फील कर सकते हैं, तो आपको ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे? सबसे पहला स्टेप जो हमेशा अब्राहम हिक्स बोलती हैं, और मतलब ये तो की है ही है, और वो है कि अपनी एनर्जी आपको शिफ्ट करनी होगी, राइट। जब तक आप उसके बिना अनहैप्पी फील करेंगे ना, तब तक वो आपसे दूर ही रहेगा, क्योंकि एक खालीपन है, उस खालीपन को आपको खुद से ही भरना पड़ेगा, कोई और इंसान वो आपका खालीपन भरने नहीं आएगा, राइट। आपको पहले अपनी वाइब्रेशन को लव और हैप्पीनेस वाली फ्रीक्वेंसी में लाना होगा, तभी कोई और इंसान आपको लव और हैप्पीनेस देगा, राइट। आप अगर अपने आप में दुखी हैं, लोनलीनेस वाली फीलिंग में हैं, तो आपके पास कोई भी इंसान नहीं आ सकता, चाहे वो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है तो भी नहीं आ सकता। ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बताया था, राइट। सेकेंड चीज आपको करना होगा कि उसके लिए ना मतलब खुश होना सीखो, राइट। अगर वो अभी किसी और को पसंद करता है 1% कि अगर वो किसी और को पसंद करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जेलिस होना है या फिर आपको सैड फील करना है, राइट। कहीं ना कहीं अगर आप उसकी हैप्पीनेस में हैप्पी होंगे ना, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद कुछ ऐसा यूनिवर्स प्लान करे कि आप दोनों कनेक्टेड हो जाओ, राइट। जब आप जेन्युइनली बोल सकते हो ना कि मुझे उसके लिए भी बेस्ट लाइफ चाहिए, तब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो। अब ऐसे में अगर आप दोनों की वाइब्रेशन मैच करेगी, तो हो सकता है कि वही पर्सन आपके पास आ जाए या फिर उससे बेटर या उसके अलावा कोई और आ जाए, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी वाइब्रेशन लो रखोगे, आप जेलसी वाली फीलिंग में जाओगे, आप नेगेटिव फीलिंग में जाओगे, तब तो 0% चांसेस है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। इवन ना तो वो आएगा और ना ही कोई और रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर कोई भी अच्छा रिलेशनशिप आप इस सिचुएशन में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट। उसके अलावा आपको समझना होगा कि आप ना सामने वाले पर्सन का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश तो गलती से भी मत करना, राइट। जब आप किसी के ना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये मैंने पहले भी बताया कि हमें किसी के भी इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी एनर्जी अट्रैक्टिव बना सकते हो, राइट। जब आप सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में होते हो ना, तब नेचुरली आपके पास वो जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है वो अट्रैक्ट होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। आपको अगर आप चाहें तो आप कुछ एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एफर्मेशन रेडी की है कि आप कुछ इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं कि मैं अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ और जो इंसान मेरे लिए परफेक्ट है वो मुझे इजीली चूज करेगा। मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और जो इंसान मेरे लिए परफेक्ट है वो मुझे इजीली चूज करेगा ही करेगा। ओके, अगर आप चाहें तो ये एफर्मेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये एफर्मेशन नहीं अच्छी लग रही है, इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ ट्विक करना चाहें, तो आप वो भी ट्विक कर सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा आप चीज को समझना होगा कि मान लो अगर वो आपके लिए नहीं है,
है ना, आपको समझ में आ गया कि जो भी ऊपर हमने केसेस डिस्कस किए थे कि अगर आपका कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आपको ये पता चल गया कि शायद ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, राइट। अगर आपको जेन्युइनली लगता है ना कि मतलब वो आपसे नहीं अट्रैक्ट हो पाएगा, या फिर आपकी केसेस आपकी सिचुएशन कुछ ऐसे कि आपको समझ में आ गया कि हाँ मतलब ये पॉसिबल नहीं है, राइट, तो भी आपको अपनी एनर्जी उस इंसान पे वेस्ट करने से बेटर है कि आप अपने लिए कोई और बेटर कनेक्शन मैनिफेस्ट करो, कोई और बेटर हैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करो, और आप कर सकते हो, राइट। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक इंसान के पीछे अपनी एनर्जी लगाते रहोगे ना, तो हो सकता है कि यूनिवर्स के पास जो आपके लिए एक और बेटर ऑप्शन था, कोई उससे ज्यादा बेटर इंसान वो भेजना चाहता था, वो आप कहीं ना कहीं मिस कर दोगे, राइट। तो आपको समझना होगा कि आपको अपनी, अगर आपका ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आपको अपनी एनर्जी को ओपन रखना है, राइट। सिर्फ किसी एक इंसान के पीछे फिक्स होने की आपको जरूरत नहीं है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, यूनिवर्स पे भरोसा रखो कि वो आपके लिए बेस्ट लव स्टोरी लिख रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन बताऊं तो वो ये हो जाएगा कि आप किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपसे प्यार करे, राइट, लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई बना सकते हो कि आप नेचुरली अपने मतलब जो आपका बेस्ट मैच होने वाला है ना, जो आपके लिए एकदम बेस्ट, आप एकदम बेस्ट परफेक्ट होगा, आप उससे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके, राइट। अगर वो आपसे अट्रैक्ट होने के लिए रेडी होगा तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आएगा ही आएगा, और अगर नहीं होगा तो यूनिवर्स आपके लिए एक और भी बेस्ट ऑप्शन रखा है। उसके पास हमेशा एक ऑप्शन जाता है तो दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा जाता है तो तीसरा होता है। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, दुनिया में प्यार की कमी नहीं है, आप जो ढूंढोगे आपको वो मिलेगा, ठीक। मतलब मेन वही चीज है कि आपको जो मेन फोकस करना है वो सिर्फ खुद पर ही करना है, राइट। आपको ये चीज अपने अंदर रखनी है कि मुझे सिर्फ कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं चाहिए, बल्कि एक बेस्ट रिलेशनशिप चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको जो शेयर किया है वो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस केस को लेकर के, राइट। मेरे रोमांटिक रिलेशनशिप में या जो मेरी लव लाइफ है इसमें ऐसा कोई भी चैलेंजिंग केस मेरे सामने नहीं आया है। ये जस्ट कुछ चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, तो मैंने अब्राहम से पढ़ा समझा है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी है, या आप इसे मेरा ओपिनियन मान सकते हैं कि इस केस में मेरा ये ओपिनियन है। अगर आप इससे अग्री करते हैं आप इसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, अगर आप डिसअग्री करते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी भी अपनी फ्री विल है, मेरी अपनी फ्री विल है आपको बताने की। आपको मानना है या नहीं मानना है ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।